राम राम दोस्तों। मनोज कुमार मैं आपके सामने एक बार फिर स्थानीय स्वशासन ये को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हमने पढ़ा था कि स्थानीय स्वशासन है वो प्रारंभ में वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ था। वैदिक काल में इसे किस नाम से जाना गया, बौद्ध काल में इसे किस नाम से जाना गया, या फिर बात करें मौर्य काल में या फिर मुगल काल में, फिर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था आगे कि पंचायती राज और इसके अलावा नगरीय स्वशासन, इसे दो भागों में बांटा गया था। पहला इसका भाग हम पढ़ रहे थे पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में हमने प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की कि पंचायती राज का जनक कौन है, इसे बनाने वाला कौन है। या इसके अलावा बात करें कि पंचायती राज को आधुनिक जनक किसे कहा गया है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कौन से भाग में सम्मिलित है संविधान के, या किस अनुच्छेद में क्या नहीं था, उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर मैंने इसमें अंत में कुछ समितियों का वर्णन किया था। समितियों की बात करें तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बताई थी आपको। बलवंत राय मेहता पहली समिति बताई थी, बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज का समर्थन करने वाला बलवंत राय मेहता था और इसका अध्यक्ष भी बलवंत राय मेहता था। हमने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा है। इसके बाद मैंने बताई थी आपको बलवंत राय मेहता के अलावा आगे वाली जो समिति थी वो, फिर आज इसकी जो समितियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि बलवंत राय मेहता के अलावा आगे वाली अशोक मेहता है। अशोक मेहता के बारे में भी द्विस्तरीय पंचायती राज का वर्णन किया गया है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अशोक मेहता ने कार्यकाल के बारे में कहा था कि चुनाव होने जरूरी है। अब तीसरी जो इसकी समिति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, श्री जी.वी. के। तीसरी समिति का नाम है श्री जी.वी. के समिति। श्री जी.वी. के जो समिति है, इस समिति की आपको पूछ ले कि गठन कब किया गया इसका, तो गठन बताओगे 1985 में। कि श्री जी.वी. के जो समिति है वो 1985 में बनाई गई थी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष पूछ ले आपसे तो अध्यक्ष बताओगे जी.वी. के। इसका अध्यक्ष जो बना था वो जी.वी. के बना था 1985 में। पूछ ले कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, तो आप बताओगे प्रशासनिक कार्यों का उन्मूलन, कि जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं उन कार्यों को दोहराना या उनसे संबंधित उन्मूलन जांच करना। कहने का मतलब इस पंचायत समिति को, जो श्री जी.वी. के समिति है, इसके माध्यम से आगे पंचायतों के माध्यम से कौन से कार्य करवाने हैं उनके बारे में अध्ययन के बारे में कहा गया था। इसके अलावा इसके बाद 4 नंबर जो समिति पूछ ले वो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका गठन किया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का 1986 में। इसका अध्यक्ष पूछ ले कि किसे बनाया गया था, तो अध्यक्ष बताओगे लक्ष्मीमल सिंघवी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति क्या कहता है कि प्रथम बार ग्राम सभा का गठन किया। आपसे पूछ ले किस समिति में ग्राम सभा का गठन किया गया, तो बताओगे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कौन सी समिति है? 4 नंबर। पहली बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी श्री जी.वी. के समिति। गठन 1985 में। अध्यक्ष जी.वी. के को बनाया गया। प्रशासनिक कार्यों का उन्मूलन हेतु कार्यों को सौंपा गया था इसे। 4 नंबर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, गठन 1986 में हुआ था। अध्यक्ष लक्ष्मीमल सिंघवी को बनाया गया और ग्राम सभा का गठन किया गया। इसके बाद जो 5 नंबर समिति है उसका नाम है कि 5 नंबर जो समिति है वो है पी थगुन
पांचवी समिति का नाम है पी थगुन। गठन पूछ ले आपसे, इसका गठन या स्थापना 1989 में हुई थी कि 1989 में बनाई गई थी। पूछ ले कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। पी थगुन जो समिति है इसका अध्यक्ष या थगुन समिति का अध्यक्ष, तो बताओगे पी राव थगुन इसका अध्यक्ष था। इसके बाद आगे वाली पूछ ले 6 नंबर समिति, तो बताओगे माथुराम मिर्दा समिति। कौन सी समिति है? माथुराम मिर्दा समिति। गठन पूछ ले इसका कि गठन कब हुआ था 1991 में, कि माथुराम मिर्दा समिति का गठन 1991 में हुआ था। 91 के दौरान इसका अध्यक्ष पूछ ले कि माथुराम समिति का अध्यक्ष बनाया गया था माथुराम मिर्दा समिति, तो इसका अध्यक्ष हो गया माथुराम मिर्दा। पूछ ले कि 1991 के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे देश के, तो 1991 की बात करें, 1991 के कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष की, तो इस कार्यकाल के दौरान 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। कि जब ये समिति बनी थी कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रावधान किए गए थे माथुराम मिर्दा समिति के द्वारा, और इसमें स्तरीय पंचायती राज को अपना लिया गया। राज आपसे पूछ ले कि मिर्दा जो समिति थी 73वें संविधान संशोधन 1992 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। इसके बाद पूछ ले कि पी थगुन गठन 1989 में, मिर्दा समिति 1991 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो 1992 में 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें क्या क्या प्रावधान लिए गए थे। आपसे पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित हुआ है। किससे संबंधित? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किस स्थानीय स्वशासन से संबंध रखता है? क्वेश्चन पूछ ले कि पंचायती राज हेतु संविधान संशोधन कौन सा हुआ है? 73वां। तो ये संबंध रखता है पंचायती राज। किससे रखता है? पंचायती राज। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 73वां स्थानीय स्वशासन, 73वां संविधान संशोधन किस स्थानीय स्वशासन के लिए हुआ है? पंचायती राज। या पूछ ले पंचायती राज या ग्रामीण जो स्वशासन है उनके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद पूछ ले 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। प्रावधान क्या किए गए हैं? पूछ ले पहला प्रावधान कि राजस्थान ने इस संशोधन को 1994 में अपनाया। कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान ने 73वां संविधान संशोधन अपने राज्य में कब लागू किया गया? तो कहोगे 1994 को लागू किया गया था। 1994 में लागू हुआ था, इसे अपनाया गया था। पूछ ले 1994 में अपनाया गया, इस कारण राजस्थान में इसे 1994 का अधिनियम भी कहते हैं। कि 1994 का अधिनियम किससे संबंधित है? आपसे पूछ ले राजस्थान का 1994 का अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। या पंचायती राज का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है वो राजस्थान में कब अपनाया गया? 1994 में अपनाया गया। 2 नंबर पूछ ले त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कब की गई? 1992 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 3 नंबर पूछ ले कि पंचायती राज स्वशासन के
29 विषय, कितने विषय? 29 विषय इसी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन हुआ था 1992 द्वारा। पूछ ले कि पंचायती राज स्वशासन के 29 विषय किस संविधान संशोधन द्वारा 29 विषयों को शामिल किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। 4 नंबर इसमें जो बात पूछी जाए, 4 नंबर जो मुख्य बात है कि इसमें इसे 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। किससे संबंधित हो गई 11वीं अनुसूची? पंचायती राज से संबंधित। आपसे पूछ ले कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित रखती है, संबंध रखती है, तो कहोगे पंचायती राज से। संविधान के भाग संख्या 9, संविधान की भाग संख्या 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 क से लेकर अने तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए। आपसे पूछ ले पंचायती राज स्वशासन में कुल अनुच्छेद कितने? 16। अनुच्छेद 43 क से प्रारंभ होते हैं, लगातार 16 चलेंगे, 16 के बाद समाप्त हो जाती है पंचायती राज। तो 16 अनुच्छेद किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में हुआ था, पंचायती राज के लिए, स्वशासन के लिए हुआ था। पूछ ले 73वां संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान क्या है? राजस्थान ने इस संशोधन को 1994 में अपनाया था, इस कारण राजस्थान 1994 अधिनियम कहा जाता है। तो पूछ ले कि राजस्थान ने 73वां संविधान संशोधन अपने राज्य में कब अपनाया था? 1994। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई है। पंचायती राज स्वशासन में कितने विषय? 29 विषय। 29 विषय किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची संबंध रखती है पंचायती राज से। पूछ ले संविधान के भाग संख्या 9 और अनुच्छेद 243 क से प्रारंभ होके अनुच्छेद टोटल 16 अनुच्छेद इसमें निहित किए गए हैं। तो ये थे 73वां संविधान संशोधन 1992 वाले के कुछ प्रावधान। इसके बाद पूछ ले, अब जो बार बार नाम आ रहा है त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय क्या है? त्रिस्तरीय की बात करें जैसे ग्रामीण स्वशासन, फिर पंचायत स्तर पे, फिर पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पे, तो ये त्रिस्तरीय होता है कि प्रारंभ से लेकर ग्राम सभा, पहला आएगा इसमें ग्राम सभा। ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा नाम आ गया, ग्राम मतलब गांव, गांव के लोग। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है, कितने वर्ष से? ग्राम सभा में जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है या जिसके पास मताधिकार है, मत बन चुका है, अपना वोट है उसके पास, तो वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो क्या होगा इसका कि ग्रामीण मताधिकार वाले सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं भाई? आपसे पूछ ले कि जिनके मताधिकार गांव में बन चुके हैं, 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वो इस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा की आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। जिस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होती है वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव की आयु कितनी होती है? पूछ ले आपसे। प्रारंभिक ग्राम सभा में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव की प्रारंभ जो आयु है वो 21 वर्ष से मानी गई है। कितनी मानी गई है? 21 वर्ष। पूछ ले कि चुनाव या निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन मध्यम स्तर से या मध्य स्तर की बात करें, मध्य स्तर तक होता है प्रत्यक्ष। कि प्रारंभ में कैसा होगा चुनाव? प्रत्यक्ष। फिर जिला स्तर पे, मध्य स्तर तक तो होता है प्रत्यक्ष, जिला स्तर पे हो जाता है अप्रत्यक्ष। तो ग्राम सभा का चुनाव या निर्वाचन
कहने का मतलब ग्रामीण मताधिकार वाले इसके सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, जिसकी आयु 21 वर्ष है वो चुनाव लड़ सकता है। निर्वाचन मध्यम स्तर तक प्रत्यक्ष होता है और जिले स्तर तक अप्रत्यक्ष होता है। निर्वाचन आयुक्त की बात करें, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कि ग्राम सभा का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन पूछ ले, राज्यपाल करता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल के द्वारा होती है। पूछ ले कि प्रथम ग्राम सभा का निर्वाचन आयुक्त कौन था। आयुक्त अमर सिंह राठौड़। कि निर्वाचन आयुक्त का प्रथम, जो बात करें ग्राम सभा का निर्वाचन आयुक्त प्रथम कौन था, अमर सिंह राठौड़ था ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो वो चुनाव लड़ सकता है। इसमें वही सदस्य भाग लेंगे जो जिनके पास मताधिकार है 18 वर्ष वाले व्यक्ति, गांव के ही होते हैं। निर्वाचन मध्यम स्तर पे प्रत्यक्ष, जिला स्तर पे प्रत्यक्ष। बात करें निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करता है। प्रथम ग्राम सभा का निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ था। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष माना गया। कार्यकाल पूछ ले, 5 वर्ष किसका होता है, ग्राम सभा का कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष का होता। तो ये थी अपनी ग्राम सभा। इसके बाद बात करें कि ग्राम सभा के बाद कौन आता है। जैसे बात करें ग्राम सभा के बाद सरपंच के चुनाव होते हैं, सरपंच के बाद पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, फिर जिला परिषद के चुनाव होते हैं। तो बात करें पंचायत किसकी, पंचायत में जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो मताधिकार वाले व्यक्ति भाग ले सकते हैं। मताधिकार पंचायत में कौन कौन, मताधिकार वाले सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो पंचायत में भाग ले सकते हैं। तो पंचायत वही होता है। मुखिया कौन होता है इसका, पंचायत का मुखिया पूछ ले, मुखिया बताओगे सरपंच। पंचायत का मुखिया हमेशा कौन होगा, सरपंच होगा। इसके बाद पूछ ले कि सरपंच का कार्यकाल कितना होता है। सरपंच के लिए चुनाव होंगे तो चुनाव निर्वाचन पूछ ले कि कोई व्यक्ति सरपंच पद है तो चुनाव करता है तो निर्वाचन कैसा होता है, प्रत्यक्ष। कि सरपंचों का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। ग्रामीण जो मताधिकार होंगे वो सदस्य इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। इसके बाद पूछ ले प्रत्यक्ष, निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है तो आयु कितनी होती है, 21 वर्ष। कि सरपंच का जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है आयु कितनी होगी, 21 वर्ष। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आयु मानी गई है 21 वर्ष। इसके बाद पूछ ले कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष होती है तो कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। कि सरपंच का कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष से होता है। इसके बाद पूछ ले कि सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो इन्हें हटाया भी जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभिक 2 वर्ष व अंतिम 1 वर्ष में नहीं हटाया जा सकता। कि सरपंच के प्रारंभिक, जब सरपंच चुनाव लड़ता है बनता है 5 वर्ष के लिए तो उसके जो शुरुआती 2 वर्ष होते हैं प्रारंभ वाले उसमें नहीं हटा सकते हम सरपंच को। और अंतिम 1 वर्ष होता है लास्ट वाला, उसमें सरपंच को नहीं हटा सकते। मध्यम जो 2 वर्ष होते हैं, बीच वाले मध्यम 2 वर्ष होते हैं, उन 2 वर्षों में पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। तो पूछ ले कि सरपंच को कैसे हटाया जाता है, प्रारंभिक 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष में नहीं हटाया जा सकता और मध्यम 2 वर्षों में पंचों द्वारा लाके
अविश्वास प्रस्ताव सरपंच को हटा सकते हैं। इसके बाद पूछ ले कि सरपंच को शपथ कौन दिलवाता है? विकास खंड अधिकारी सरपंच को हमेशा शपथ दिलवाता है विकास खंड अधिकारी। तो सरपंच की बात करें कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, मताधिकार वाले हैं, वो सरपंच के चुनाव में पंचायत में भाग ले सकते हैं। मुखिया सरपंच होता है, निर्वाचन इसका प्रत्यक्ष तौर पे होता है। जिसकी आयु 21 वर्ष हो गई वो चुनाव लड़ सकता है। कार्यकाल सरपंच का या पंचायत का 5 वर्ष का होता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, प्रारंभिक 2 वर्ष में या अंतिम 1 वर्ष में सरपंच को हम नहीं हटा सकते। मध्यम 2 वर्ष है उनमें पंचों द्वारा हटाया जा सकता है। शपथ दिलवाता है विकास खंड का अधिकारी। तो ये थी पंचायत के बारे में। पंचों के बारे में बात करेंगे कि पंच बनते हैं, वार्ड के मेंबर जो होते हैं वो पंचों में भाग लेते हैं। पंच वार्ड के मताधिकार वाले सदस्य। अब आपसे पूछ ले कि पंचों के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? कि जो वार्ड के मताधिकार होते हैं, प्रत्येक वार्ड के जिनके वोट बन चुके हैं 18 साल से, वो सरपंच के चुनाव में भाग ले सकते हैं। पंच के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके बाद पूछ ले आयु कितनी होगी पंच के लिए? वही 21 वर्ष रहेगी कि 21 वर्ष का कोई व्यक्ति है वो पंच बन सकता है, पंचायत का सदस्य बन सकता है। इसके बाद पूछ ले पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी हो गई? 21 वर्ष। पंच की बात करें तो पंच पर किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता कि 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले हम नहीं हटा सकते। लाया जा सकता कि पंच का जो चुनाव होता है उसे 5 वर्ष से पहले हम पंचों को नहीं हटा सकते कार्यकाल से पहले। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये है पंच पंच की बात करें, वार्ड के मताधिकार वाले सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आयु 21 वर्ष होती है। पंच पर किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसके बाद पूछ ले कि हमने जो पढ़ रहे थे ग्राम सभा के बारे में, फिर पंचायत के बारे में, तो ग्राम सभा में अनुच्छेद 243 अड़ है महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था कि जो महिलाएं हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 243 अड़ के तहत की गई है। महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था ग्राम सभा या पंचायत में। तो ये थी इसके बाद पंचों के बाद जिला परिषद पढ़ेंगे। जिला परिषद के पंचायत समिति, जिला परिषद के बाद इसके 29 से विषय पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा नगरीय स्वशासन। तो ये स्थानीय स्वशासन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रिपन 1882 के दौर में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसकी कुछ समितियां पढ़ी, इसके 2 भाग थे। पंचायत समिति की कुछ समितियां पढ़ी, फिर इसके बात करें ग्राम सभा, पंचायत और पंच के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद अध्ययन करेंगे पंचायत समिति का।